ये अभी आपने देखा किस तरह से वो स्पीड में आ रहे थे, जजमेंट एकदम से लगा है, किस तरह से उन्होंने ड्राइव करते हुए स्पीड में आते हुए उन्होंने ब्रेक लगाई। मैंने हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको लेफ्ट और राइट का जजमेंट दिखाने वाला हूँ एक नैरो रोड में, जो कि बहुत ही, ये जो आप रोड देख रहे हैं इससे भी नैरो रोड होने वाली है। आगे चल के एक लेन बोल सकते हैं उसको, रोड तो नहीं कह सकते। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको लेफ्ट और राइट का जजमेंट मैं कंप्लीटली दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा टर्निंग भी होगी लोकेशन पे, और लेफ्ट का जजमेंट कैसे करते हैं और राइट का जजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ। ये देखिए, राइट से बड़े आराम से निकाल रहा हूँ मैं, और लेफ्ट में भी मेरे पास स्पेस उतनी ही है जितनी आप कॉर्नर देख सकते हैं रोड का एंड में। वहां अगर मेरे को कार चलानी होगी तो अकॉर्डिंगली मैं वैसे ही ड्राइव करूंगा। तो ये लेफ्ट का, जो मेरी कार का लेफ्ट साइड है, उसका जजमेंट लेते हुए ही मैं आगे कार को बढ़ाता हूँ, जैसे कि मेरे को क्लियर व्यू दिखे या फिर मेरी कार क्लियरली निकल सके। ये टेक्निक हम यूज करेंगे फ्रेंड्स, और आपको टेक्निक अच्छे से समझा दूंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, राहुल अरोड़ा व्लॉग्स के नाम से। तो अभी कंप्लीट स्टॉप होने वाला है और मैं कंप्लीट लेफ्ट में कार को अपनी रखना चाहूंगा अगर, तो ये देखिए रोड के एंड में लेफ्ट साइड में कंप्लीट कार को रखा है मैंने। ये मैंने कैसे किया फ्रेंड्स, जो कि मेरे कार कंप्लीट लेफ्ट में जा सकी। ये मेरे डैशबोर्ड के हाफ में आप अगर नोटिस करेंगे, वहां पे एक टैग है ब्लैक कलर का छोटा सा, आगे के साइड में डैशबोर्ड का फुल लेंथ देखेंगे, उसके मिडिल में जो है फुल लेंथ होता है, उसके मिडिल में जो पार्ट है वहां पे अगर हम मेजरमेंट लेंगे या आगे कार बढ़ाएंगे उस जगह से, तो मेरी कार जो है कंप्लीटली जो लेफ्ट का है क्लियर रहेगा। मेरी कार वहां से निकल सकेगी। आगे मैं अभी आपको लेफ्ट और राइट दोनों का जजमेंट दिखाने वाला हूँ। तो लेफ्ट का जजमेंट आपको ये एक चीज दिखा देता हूँ। ये मैं वापिस से बॉटल रख रहा हूँ मिडिल पार्ट में। तो ये मिडिल पार्ट में बॉटल रखा हूँ, इसको आगे से मैं कहीं पे भी मैच करूंगा तो मेरी कार जो है इजीली वहां से निकल जाएगी। और ये राइट साइड में मैं इसको रख देता हूँ। ये राइट का जजमेंट भी मैं बताता हूँ आपको, ये राइट साइड में है। तो लेफ्ट और राइट का जजमेंट मैं ऐसे ही करने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये दोनों बॉटल जो आपको लेफ्ट और राइट में दिख रही है, ये कंप्लीटली वैसे ही जजमेंट लगाऊंगा मैं। ये बॉटल के एंड पार्ट से थोड़ा सा भी उस तरफ कुछ जाएगा तो क्लियर रहेगा। अगर इसके दोनों, ये दोनों बॉटल के बीच में अगर कोई चीज आ जाती है मेरी कार में, तो मेरी कार जो है आगे से हिट हो जाएगी। तो अभी देखिए, ये लेफ्ट का जो है जजमेंट क्लियर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट पार्ट में जो बॉटल है लेफ्ट वाली, उसके इस तरफ है ऑटो, मतलब इसके बीच में आ रहा है। ये दोनों जो पॉइंट है इसके बीच में आ रही है। देखिए, ये भी एकदम बीच में आने लगा था। हल्का सा जैसे ही इस तरफ हुआ तो मेरी कार इजिली निकल सकी। अभी मैं यहाँ से राइट टर्न ले रहा हूँ। अब देखिए, लेफ्ट में जो बॉटल है उसको जजमेंट लेते हुए मैं कार को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो टर्निंग में भी क्या होता है फ्रेंड्स, मैं जजमेंट इसी तरह से करूंगा ताकि मेरी कार इजीली निकल जाए। ये देखिए, आगे मैंने ये जो आगे कार है जो खड़ी है, इसके जस्ट पीछे मैंने कैसे खड़ा किया, इसका लेफ्ट बॉडी जो है, कार की आगे की लेफ्ट बॉडी जो है, उससे लेफ्ट वाला टैग मैंने मैनेज किया। अब राइट जो बॉडी जो है उससे राइट टैग मैनेज किया है। तो इससे क्या हुआ, आप लेफ्ट और राइट देखिए, मैंने इजिली ये जो दोनों टैग मैंने किया है, आपको दोनों दोनों बॉटल आप देख सकते हैं, इससे लेफ्ट और राइट दोनों इजिली जो है मैच कर रहा है मेरे आगे जो कार खड़ी है। तो मेरे को इसके पीछे अगर चलाना होगा, ये आगे जो कार चल रही है इसके पीछे अगर मेरे को जस्ट पीछे चलानी होगी, तो ये मैं दोनों टैग को मेजर रखूंगा, उसके लेफ्ट पार्ट से, आगे वाली कार के लेफ्ट पार्ट से इसको मैच करूंगा, और राइट पार्ट से इसको मैच करूंगा। ये दोनों टैगिंग करते हुए मैं अपनी कार निकालूंगा। इसके बीच में अगर कुछ आता है, ये दोनों टैग जो मैंने आपको बताया, इस दोनों के बीच में अगर कुछ आता है तो मेरी कार हिट हो जाएगी उससे, तो मेरे को स्लो डाउन करना पड़ेगा। इससे बाहर कुछ भी रहेगा, अभी देखिए मैं इसको मेजरमेंट लेते हुए ही कार चला रहा हूँ, इसके बाहर कुछ भी रहेगा, दोनों लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, इसके बाहर कुछ भी रहेगा तो मेरी कार इजिली निकल जाएगी। तो ये मेजरमेंट कैसे किया है मैंने, तो मिडिल पार्ट, डैशबोर्ड का जो मिडिल पार्ट है वहां पे जो है लेफ्ट का जजमेंट हम करते हैं, जिससे कि आगे जो भी चीज आएगी इससे अगर लेफ्ट की तरफ है तो इजीली निकल जाएगा। और राइट साइड का जो वाइपर है मेरे कार में, जो राइट साइड का विंडशील्ड का वाइपर है, उसका एंड पार्ट में मेजर रखूंगा। अभी देखिए आप किस तरह से मैंने कार को स्टॉप किया था, क्योंकि मेरा राइट जो है क्लियर नहीं था और लेफ्ट से साइकिल थी जो कि मेरे आगे आ रही थी, तो मेरे को दोनों तरफ से ही लॉक था, दोनों तरफ से ही क्लियर नहीं था, जजमेंट क्लियर नहीं था मेरा। अभी स्पीड ब्रेकर है, मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये जो साइकिल वैन है इससे लेफ्ट मैंने मैच कर लिया है, अब मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ये पहले क्या था, मेरे लेफ्ट साइड का जो मिडिल पार्ट से थोड़ा सा इधर था, अभी देखिए लेफ्ट साइड से मिडिल पार्ट में है, तो इसको मैच करने के लिए हल्का सा राइट गया मैं,
मैच किया, बड़े आराम से साइड से निकाल लिया। तो मेरे को जजमेंट इसी तरह से करना होता है फ्रेंड्स कि मैं मैच कर लूंगा और अपनी कार को निकाल लूंगा। ये दोनों टैगिंग मैंने इसीलिए की है ताकि आपको इजीली समझा सकूं कि मैं किस तरह से अपनी कार को आगे से निकाल सकता हूं। अभी मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करता हूं क्योंकि आगे क्लियर रोड है और मेरे को स्पीड ले सकता हूँ। नैरो रोड है लेकिन आगे कुछ आएगा तो स्लो डाउन करूंगा। ये जो चल रही है लेडी, इनके पास से देखिए कार मैंने निकाली, दूर से मैंने मैच कर लिया इस कार को। अभी आपने देखा किस तरह से वो स्पीड में आ रहे थे, जजमेंट एकदम से लगा है किस तरह से उन्होंने ड्राइव करते हुए स्पीड में आते हुए उन्होंने ब्रेक लगाई। मैंने भी कार अपनी लेफ्ट में ली ताकि हिट ना हो जाए। तो आप नोटिस करेंगे ये वो जो होता है, ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है। उन्होंने हॉर्न नहीं लगाया, मैं भी ध्यान नहीं दिया उस तरफ से। जब टर्निंग ले रहे हैं तब हमें ध्यान पड़ा कि एकदम से सामने आ गई दोनों कार। तो जजमेंट इसी तरह से होता है फ्रेंड्स। हम जब टर्निंग भी ले रहे होते हैं तो हमें ये दोनों टैग के थ्रू, जैसे जैसे टर्न हो रहा है वैसे वैसे अगर हम ये टैग को पॉइंट से मैच करेंगे, टर्निंग से भी अगर मैच करेंगे तो हमारी कार जो है सेफली टर्न हो जाएगी और आपको जजमेंट सही मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ मैं, तो लेफ्ट का जो बॉर्डर है, रोड का एंड है, देखिए उसके साथ मैं टैग को मैच किए जा रहा हूँ, मैच करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए ये लेफ्ट टर्न लिया, अब मैं मैच किए जा रहा हूँ। अब मैच कर लिया जैसे ही तो मैंने स्टीयरिंग स्ट्रेट कर लिया और जैसे जैसे टर्न आ रहा है, देखिए टर्न आ रहा है, वैसे वैसे मैं रोड के साइड में अपनी कार को अगर रखना चाहूंगा वैसे वैसे टैग को मैच किए जा रहा हूँ अपनी कार से। अभी देखिए दोनों के बीच में से मेरी कार निकाली मैंने, लेफ्ट में जगह जितनी थी राइट में से कार आ रही थी, तो मेरे को दोनों का जजमेंट लेना था कि दोनों पॉइंट के बीच में अगर कुछ आता है तो हिट होने के चांसेस है। दोनों पॉइंट से लेफ्ट और राइट की तरफ कुछ भी रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कार निकल जाएगी। तो बेसिक पॉइंट यही है, ये जो लेंथ है ये आपकी आगे की तरफ आपके ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो लेंथ है पर्टिकुलर, ये दोनों पॉइंट की लेंथ है, ये आगे ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होनी चाहिए। आप ड्राइविंग सीट में बैठे हैं, आपके व्यू से ये दोनों जो पॉइंट है ये क्लियर होना चाहिए ताकि आप इजीली निकाल सकें कार को। अभी देखिए मेरे को राइट का जजमेंट लेफ्ट का जजमेंट लेते हुए अपनी कार आगे बढ़ानी है। ये मैंने अपनी कार ऊपर की तरफ बढ़ाई, अब फ्लाईओवर है, ये स्टॉप करना पड़ा क्योंकि सिग्नल रेड हो गया था। अब मैं पीछे ले रहा हूं ताकि आगे से कोई कार आएगी तो मेरे पास स्पेस रहे और मैं उनको स्पेस दे सकूं इजीली। ये मैंने स्लोप में कार को खड़ा कर लिया है ताकि मैं यहाँ से अगर निकालूं या कोई भी सामने से कार है तो राइट साइड से उनके पास स्पेस हो निकलने की। तो स्पेस इतनी है कि फ्रेंड्स लेफ्ट और राइट का जजमेंट कार को लेके हम आगे बढ़ा सकते हैं। स्लोप में देखिए मैंने कार कैसे बढ़ाई है, पीछे नहीं गई है ये स्लोप में मेरी कार, इजीली मैंने कार को आगे की तरफ बढ़ा ली है। तो ये जो दोनों पॉइंट है जो अभी हिल गया है इसको मैं मैनेज कर लेता हूँ जैसे पहले किया था और उसके अकॉर्डिंग कार को अपनी मूव करूंगा। लेफ्ट वाला भी स्ट्रेट। ये भी देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है आपको, स्ट्रिप व्हाइट स्ट्रिप दिख रही है, उसके ऊपर अगर मेरे को कार चलानी होगी तो मैं आगे वाला ये जो टैग है, लेफ्ट का टैग है, जो लेफ्ट की जो बॉटल मैंने मिडिल में रखी है उसके साथ में मैच करूंगा। जो किसी भी सिचुएशन में मेरे को कार को या व्हील्स को उसके ऊपर रखना होगा तो एग्जैक्ट पॉइंट पे रखना होगा, तो मिडिल पार्ट जो है, एग्जैक्टली मिडिल पार्ट जो है उसके साथ में मैच करता जाऊंगा आगे वाला व्यू जो भी आगे मेरे पॉइंट आएगा। अगर मेरे को राइट में रखना होगा, देखिए राइट की वाइट लाइन जो है एग्जैक्ट वाइट लाइन तक नहीं लेके जा रहा, उसके पास में मैं रखना चाहूंगा तो देखिए ये रेड वाला जो बॉटल है उससे लगभग मैं मैच करूंगा तो मेरा क्लियर पता चल जाएगा कि इसके बाहर अगर जाएगी तो क्लियर है और इससे अंदर की तरफ अगर आ जाती है तो हिट हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, किस तरह से हम ओवरटेक भी लेंगे तो हमारे पास स्पेस होनी चाहिए। और लेफ्ट और राइट का जजमेंट, ये देखिए ट्रक, ये जो बस थी इसके लेफ्ट का जजमेंट मैंने लिया और इजीली कार को आगे बढ़ा लिया। और यहाँ पे आगे ट्रक है, यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न लूंगा, लेन चेंज करूंगा, लेन चेंज करते हुए कार को बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए राइट क्लियर है मेरा, क्योंकि मैं ओवरटेक अगर ले रहा हूँ तो मेरे को स्पेस देखनी होगी। वो पॉइंट से थोड़ा सा भी आगे की तरफ कुछ होगा या ये दोनों पॉइंट के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। लेकिन अगर मैं हाई स्पीड में हूँ या 60 प्लस की स्पीड में हूँ, अभी मैं 60 प्लस में हूँ, तो मेरे को ये दोनों टैग से थोड़ा सा और डिस्टेंस रखना होगा, क्योंकि एकदम इसी के मेजरमेंट में या इसी के मैच में मैं नहीं कर सकता। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी,
हल्का सा भी मूवमेंट, यहाँ पे सारी कार मूव हो रही है, स्पीड 60-70 की स्पीड में होगी अप्रोक्स। तो इसमें क्या होगा कि आपकी कार जब आप मूव करेंगे तो आपको थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस रखनी जरूरी है, नहीं तो वो हल्का सा लेफ्ट या राइट आएंगे, आपके पास भी स्पेस कम होगी। तो आपको भी जजमेंट लेना जरूरी है, अगर ब्रेकिंग भी करनी पड़े तो उतनी डिस्टेंस हो कि आप सेफ रख सकें। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस टैग को जब आप स्पीड हाईवे या एक्सप्रेसवे में हो तो इस टैग से थोड़ा सा और डिस्टेंस ज्यादा रखना जरूरी है। तो ये सेफ हो जाता है क्योंकि आप अलर्ट रहेंगे कि आपको अगर मूव करना है लेफ्ट और राइट या कुछ भी ऐसी सिचुएशन में, तो आप क्लियरली अपनी कार को मूव कर सकेंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, इन दोनों बॉटल के बीच में जो होता है सेफ डिस्टेंस होता है इनके, मतलब इन दोनों के बीच में अगर जब क्लियर होगा तो सेफ डिस्टेंस होगा, अगर इस दोनों के बीच में अगर कुछ आता है तो वो डेंजर जोन हो जाएगा। आपकी कार उतनी ही स्पेस में निकलनी है जो आगे ये 2 पॉइंट के बीच में लेन है। इन दोनों को अगर आप जजमेंट में रखते हैं, अभी देखिए स्कॉर्पियो राइट साइड में आ रही है, मिडिल पॉइंट से मेरे लेफ्ट में आ गई है, देखिए मिडिल पॉइंट से इस तरफ आ गई है, तो मैं स्लो डाउन किया हूँ, नहीं तो मेरी कार नहीं निकल पाती उनके पास से। अभी देखिए एकदम सामने में ही है, क्योंकि ये क्या है कि मेरा लेफ्ट व्हील्स अभी दोनों मैच करूंगा अगर, ये देखिए उनके सामने में अगर मैं कार को रखना चाहूंगा तो मैं इजीली कार को अपनी ऐसे, ये देखिए ये दोनों पॉइंट के बीच में है वो आगे वाली स्कॉर्पियो, मतलब कि ये मेरी कार जो है उसके जस्ट पीछे ही चल रही है, और मैं हल्का सा मैनेज कर लूंगा उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग, ताकि ये दोनों पॉइंट को मैं मेजर कर सकूं, दोनों के बीच में अपनी कार को आराम से निकाल सकूं। ये दोनों पॉइंट जो है थोड़ा सा राइट और लेफ्ट की तरफ चला गया है ताकि मैं हाईवे में इसको मैच कर सकूं। ये थोड़ा सी स्पीड वाली रोड है, तो इसको इसलिए मैंने जजमेंट थोड़ी सी ज्यादा रखने की कोशिश की है इसमें, ताकि मेरी कार का डिस्टेंस मैं मेंटेन कर सकूं और जजमेंट प्रॉपरली कर सकूं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम लेफ्ट और राइट का जजमेंट करते हैं। आप चाहें तो इसी तरह से कोई भी टाइमिंग कर सकते हैं लर्निंग के टाइम तक। लर्निंग के बाद आपको जब आप 1 महीना 2 महीने इस चीज़ को चला लेंगे तो आपको कम्प्लीटली आपकी कार में एटलीस्ट हैबिट हो जाएगी कि आपका जजमेंट कैसे होना चाहिए और कितनी डिस्टेंस रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी। तो वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।